बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसी बाबा की जय हो। सप्तऋषि भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। जय श्री राम। प्यारे रामायण बालकांड प्रथम सोपान। गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना कर रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है, पढ़ें सुने आनंद लें। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे चैनल का सपोर्ट जरूर करें। आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम, बहुत बहुत आभार। सुने आनंद लें। और यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्यारे, तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण अपलोड मिलेगी, बावर सहित अपलोड है। सुने आनंद लें और सपोर्ट करें। जय जय श्री सीताराम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे, आनंद सहित सुनेंगे। बाबा कहते हैं, और यहाँ तक संवाद हो चुका है। अब आगे सुने। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन वसन बिना बरनारी। जो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बुधिताही, सादर कहाई सुनहि बुधताही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकव की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं, गुणग्राही ग्रहण करने वाले होते हैं। गुणों को ले लेते हैं और अवगुणों को छोड़ देते हैं। जो संत जन होते हैं, उनका ध्यान केवल गुणों पर रहता है, अवगुण पर नहीं। गुणग्राही होते हैं।
यद्यपि कविता रसये कौनाहि, राम प्रताप प्रगटयहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी। बाबा कहते हैं, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथार गुनाथ के। गति कोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ के। प्रभु सुजसु संगत भनिति भली होई, सुजन मन भावनी। भवयांग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हे भाई, ये श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र करने वाली श्री गंगा जी की चाल की भांति ही टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और सुमिरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबहि मम रामा, भनिते राम जस संग सिय रामा। दारु विचारु की करई को रामा, बंदिय मलाय प्रसंग सिय रामा। आज बाबा कहते हैं, हे भाई, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसदति रामा, गुणद करही सब पान सिय रामा। गिरा ग्राम सिय राम जस रामा, गावही सुनहि सुजान सिय रामा। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी
राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव के साथ गाते और सुनते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, ललहि लहाई सकल शोभाधिकाई। बाबा कहते हैं मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं और अधिक सुंदर हो जाते हैं। तैसे ही सुकवि कविता बुध कहीं, तैसे ही सुकवि कविता बुध कहीं। उपजहि अनत अनत छवि लाहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत शारद आवति धाई। बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बात बोले गोस्वामी तुलसी बाबा कि इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकव की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रसार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के सुमिरन करते ही उसकी भक्ति के कारण माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। माता सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियों के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। बाबा कहते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछितारा। हृदय सिंधुमति सीप समाना, साति शारदा काहे सुजाना। साति शारदा काहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारो, होए कविता मुक्ता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि की समान सुंदर कविता होती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जुगति वेद पुनि पोहियहि रामा, रामचरित बरताग सिय रामा।
पहिरई सज्जन विमल उर रामा, शोभाति अनुराग सिय रामा। तुलसी बाबा कहते हैं, उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।